नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सावित्री देवी एरमसिटी और ये है हमारे प्लेलिस्ट ऑन अशरा जान चैनल पे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो काइंडली वॉच आउट फॉर देम। इंग्लिश का भी पेडागोजी का भी है। तो नाउ कमिंग टू आवर लेसन 19, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम देखेंगे हम कैसे मेजर कर सकते हैं इंटेलिजेंस को। ओके, एंड डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब। पसंद आया तो ये वीडियो। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो कुछ होता है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, क्या होती है, कैसे मेजर कर सकते हैं? ऐसे ग्राम्स में वेट कर सकते हैं या स्केल से मेजर कर सकते हैं? कैसे मेजर कर सकते हैं हमारा, आज हम देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन, व्हाट इज इंटेलिजेंस याद है ना? पिछले वीडियो आपने देख चुके हो, अगर नहीं है प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज़ एन एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, है ना? जब टाइम ज़रूरत है और जब हम अप्लाई कर पाते हैं उसी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो क्या ये इंटेलिजेंस वाली बात जो कुछ हमारे दिमाग में होता है समथिंग, क्या इज इट अ फिजिकल थिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस कभी फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती है। इट्स जस्ट एन आइडिया। तो ये जो इंटेलिजेंस होती है, इट कैन बी मेजर्ड इन द सेम वे एज वी मेजर ऑनियंस। या एग्स को वेट करेंगे, क्लॉथ को काउंट करते हैं, मीटर्स सेंटीमीटर्स, ऐसे हम मेजर कर सकेंगे क्या? कुछ नहीं, नहीं वी कांट, है ना? नो, आप सोचते होंगे तो इसको मैं कैसे मेजर करूंगा? तो इसके लिए भी देर इज एन हम मेजर कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द ग्रेट ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हमें वो कॉन्सेप्ट भी दे चुके हैं। तो हम वी मेजर इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ एन, कौन सा? टेस्ट के साथ। एक टेस्ट लगा के हम चेक कर लेते हैं कि इनका इंटेलिजेंस कितना है। Test of intelligence, apart from helping in the assessment of intelligence, have also helped us to modify and change the very concept of definition of intelligence. यानी ये जो टेस्ट आ चुके हैं वो पूरा definition of intelligence का ही बात ही बदल दिया है उन्होंने। तो स्पेशली एल्फ्रेड बिनेट, ही मेड अ वंडरफुल एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्ट्रीब्यूशन और उनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। ही वॉज अ वन, क्रेडिट अगर देना है तो सिर्फ एल्फ्रेड बिनेट को ही नहीं, थॉर्नडाइक को भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट should also be given to Thorndike for developing his own intelligence test. लेकिन यहाँ पे रियल पायनियर इन द फील्ड ऑफ मेंटल टेस्टिंग तो होंगे तो गैल्टन। लेकिन एल्फ्रेड बिनेट को सब फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे हुआ मैं बता देती हूँ, सो दैट वंस यू नो द स्टोरी आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन, ये जो दोनों थे, दे वर फर्स्ट आस्क्ड टू स्टडी दिस प्रॉब्लम इन 1903। जब ये स्कूल अथॉरिटीज जो पेरिस में थे, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चे बहुत फेल हो रहे थे। तो उनको कुछ मेडिकल रीज़न समझ में नहीं आया या एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्या है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। सो दे तो उन्होंने इनको सौंप दिया और बोले कि आप प्रॉब्लम फिगर आउट करो। वी वांट टू नो व्हाई, क्या हो रहा है हमारे बच्चों को, क्यों इतने लोग फेल हो रहे हैं। तो द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय एल्फ्रेड बिनेट विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। तो उन्होंने एक स्केल बना दिया। उन्होंने कहा इसको बिनेट साइमन स्केल, दोनों के नाम के ऊपर एल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन है ना, तो उस उन दोनों के नाम के हिसाब से वो दोनों इसको बिनेट साइमन स्केल करके दे हैव नेम्ड इट। एंड बिनेट को क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट एज चिल्ड्रन एडवांस इन एज, द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द टास्क दे कैन परफॉर्म ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना? बढ़ते बढ़ते वो डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन हो या जो टास्क जो है वो और भी अच्छे कर पाते हैं। क्या आप 2 साल के बच्चे को कैन यू आस्क हिम टू सॉल्व अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन? नहीं। और या कुछ थीरम्स लेके आओगे तो वो बोल पाएगा? नहीं। एज के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा बहुत सीखेगा और वो जो टफ टास्क है वो भी परफॉर्म कर पाता है। तो ये बात उनको समझ में आ गया। तो एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने क्या किया, दे केम अप विद द आइडिया ऑफ मेंटल एज टू मेजर इंटेलिजेंस। ये मेंटल एज क्या है बता देते हैं। ये उन्होंने क्या किया, दे मेड डिफरेंट, बहुत सारे बच्चों को एज लेवल्स, एक ही एज लेवल डिफरेंट एज लेवल्स वाले बच्चों को टेस्ट देना शुरू कर दिया। दे वर मेड फॉर डिफरेंट एज लेवल्स टू टेस्ट वर पास बाय 60 to 90% ऑफ अ चिल्ड्रन। अगर कोई टेस्ट को पास हुए उसको
वो उस टेस्ट का रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो बिनेट एक्सेप्टेड इट फॉर दैट एज लेवल, यानी अगर बच्चे 60 to 90% ऑफ दैट बच्चे अगर वो टेस्ट अच्छे कर पाए, तो दैट टेस्ट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर दैट एज लेवल। तो a child who successfully performed all the tasks acceptable for the 5-year-old child is taken to have a mental age of 5। तो क्रॉनिकल एज क्या है? यहाँ दो टर्म्स होते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है यहाँ पे, बट समटाइम्स पीपल डू गेट कंफ्यूज, अगर इसकी रिवीजन नहीं हो तो तब कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अभी मैं बात करना चाहती हूँ व्हाट इज मेंटल एज, व्हाट इज क्रॉनिकल एज। हाँ, तो मेंटल एज क्या होती है, व्हाट इज क्रॉनिकल एज क्या है, मैं बता देती हूँ। आप कितने साल के हो? हाँ, ये क्वेश्चन अगर कोई आपसे भी पूछे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? हाँ, मैं 19 ईयर्स की हूँ या मैं 30 ईयर्स की हूँ, ऐसे बोलोगे। उस डेट के हिसाब से भी आज ऑन द डे ऑफ योर बर्थडे अगर कोई पूछेंगे तो आप बोले यस आई जस्ट टर्न्ड 30, आई जस्ट टर्न्ड 40, है ना? तो ये जो होता है, एग्जैक्ट डेट आप जिस दिन पैदा हुए हो उस डेट के हिसाब से उसी को हम क्रॉनिकल एज बोलते हैं। तो व्हेन यू गिव समवन योर एज बेस्ड ऑन द कैलेंडर डेट, यानी जिस दिन आप पैदा हुए थे, ऑन विच यू वर बोर्न, यू आर गिविंग देम योर क्रॉनिकल एज। समझ में आया? क्रोनोलॉजिकल एज जो कुछ होता है, सॉरी एवरी टाइम आई बीन सेइंग क्रॉनिक एज, नो नो, क्रोनोलॉजिकल एज। ये जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, दैट इज द एज वेयर यू, इट्स द नंबर व्हेन ऑन द डे ऑफ योर कैलेंडर यू वर बोर्न। लेकिन मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज इज द एज ऑफ, जैसे हमने कहा जो टेस्ट हमने बनाए, उस टेस्ट एवरेज ऑफ द चिल्ड्रन का एज जो कुछ होता है उस टेस्ट रिजल्ट्स, दैट उस एज के बच्चे अगर कर पा रहे हैं उसी टेस्ट को, दैट वी कॉल इट एज द मेंटल एज ऑफ 5-year-old चिल्ड्रन। जो कुछ टेस्ट कर पाते हैं अगर आप करो, देन वी कैन से वो मेंटल एज ऑफ 5 का। ओके, तो ये जो है दिस इज अबाउट क्रॉनिकल एंड मेंटल एज। तो ये जो है IQ, नाउ यू माइट बी वंडरिंग, ये मेंटल एज आपने बता दिया, क्रॉनिकल एज बता दिया, लेकिन ये IQ क्या है? एंड विलियम स्टर्न वाज अ पर्सन who introduced the concept of intelligence coefficient। उन्होंने क्या कहा? इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? थ्रू द टर्म कॉल्ड IQ। और ये एक इंडेक्स होती है, हम कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चे कितना स्मार्ट है कितना नहीं है। तो IQ इज अ रेशियो बिटवीन द मेंटल एज एंड द क्रॉनिकल एज। एंड सॉरी, हर वक्त है मैं ऐसे क्रोनोलॉजिकल एज जो जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100। ओके, तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, IQ क्या होती है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ऐसे इनके ऊपर हम कई सम्स कर सकते हैं। आई विल एक्सक्लूसिवली गो विद दैट ओनली, टेस्ट एक बना दूंगी और उसका आंसर भी आपको बता दूंगी, बट फिर अभी एक देखते हैं। इन द केस ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड क्या होता है, उसका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज कोइंसाइड होते हैं, इंडिकेटिंग दैट IQ टू बी अराउंड 100। अगर एक 8 साल का बच्चा ओल्ड who's जिसका मेंटल एज इज 7 विल हैव IQ ऑफ 87.5, यानी 7/8 ऑफ 100। तो उसका अगर रिवर्स हो, यानी चाइल्ड इज वेरी ब्राइट और उसका मेंटल एज इज 8, यानी दूसरे बच्चों से बेहतर है, उसका रेगुलर क्रॉनिकल एज हो या क्रोनोलॉजिकल एज जो कुछ होता है वो सिर्फ 7 है, दैट मीन्स बच्चा 7 ईयर्स का ही है, लेकिन उसका सोच बड़ा है, वो 8 साल के बच्चे जैसा सोचता है। तो उसका IQ लेवल सब क्या हो जाएगा? 114.5 हो जाएगा, इफ आई पुट इट इन द फॉर्मूला, है ना? सो दिस इज हाउ इट इज। सो अगर जो उसका बाई बर्थ वाली एज जो कुछ होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है, उससे उसका मेंटल एज बड़ा नंबर है, तो वी कैन से कि बच्चा बहुत उसका IQ ज्यादा है। ओके, एंड उसको एक मेजरमेंट भी है, जैसे हम देखते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ है, तो गैरेट इज अनदर साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि IQ को कि 140 एंड अबव हो। अगर उनका IQ 140, अगर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आपको आंसर 140 अबव आएगा,
तो वो बच्चे वेरी सुपीरियर होते हैं, यानी गिफ्टेड बच्चे होते हैं। दे आर 1.5% ऑफ गिफ्टेड पीपल इन दिस वर्ल्ड। आपको मालूम है, सिर्फ एक 1.5 लोग हैं, बाकी सब ब्राइट, सुपीरियर, एवरेज, नॉर्मल। और एवरेज और नॉर्मल वाले आईक्यू वाले तो ज़्यादातर हैं 48%। और 80 टू 89 हो तो डल और बैकवर्ड बोलते हैं। 70 टू 79 हो तो वेरी डल, बॉर्डर लाइन। 0 टू 69 होगा तो उनको मेंटली रिटार्डेड या फीबल माइंडेड भी बोलते हैं। तो यू अंडरस्टैंड ना, 110 टू 119 है तो ब्राइट। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, समटाइम्स दे विल गिव यू द मेंटल एज, आस्क यू द chronological age of the child, पूरे दूसरे ऑप्शन ऐसे दे माइट गिव यू समथिंग लाइक दैट। या आपको ऐसे 0 to 19, एक बच्चा है राज, उसका आई क्यू लेवल्स इज 50 है, तो वो किस तरह का बच्चा है, इज ही मेंटली रिटार्डेड, इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, ऐसे पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन। ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। एक क्वेश्चन तो ज़रूर यहाँ से आ जाता है, एंड दूसरा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम गार्डनर्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन दूसरे भी हैं कि उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेजेस हो और डिसएडवांटेजेस हो, और दूसरे कॉन्सेप्ट जो कुछ हैं लाइक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में हम आगे वाले लेसन, नेक्स्ट लेसन में, लेसन 20 में सीखेंगे। ओके, एंड अगर इनका नोट्स जो कुछ आपको चाहिए, यू कैन बाय इट नाउ, माय बुक इज़ अवेलेबल, नीचे गए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप। सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एवरी डे, हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी का भी है, वॉच आउट फॉर देम ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, लॉकडाउन के बाद ज़रूर खरीदिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।